बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के शुभ प्रवचनों की बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी जब प्रवचन सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए फरमा रहे थे, एक सुंदर अलौकिक नज़ारा, देव दुर्लभ नज़ारा, जिन गुरुमुख प्रेमियों की सुरती तसव्वुर अपने सतगुरु के, अपने इष्ट देव के मुखारविंद की ओर, अपने कान सतगुरु के वचनों को सुनने की ओर लगे हुए होते हैं, चाहे वो श्री प्रयाग धाम में इस वक्त बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, या अपने घर में बैठकर आज अभी ये सत्संग श्री प्रयाग धाम में जो श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए ये सुन रहे हैं। अगर ध्यान, अपना चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों से जोड़ कर रखी हुई है, असल मकसद जो है तभी पूरा होता है जब चित्तवृत्तियाँ जुड़ी होती है, मन जुड़ा हो, मन लगा हो। सत्संग तो हजारों प्रकार के इंसान सुन लेता है, सुन सकता है, सुनता भी है, लेकिन जितना सत्संग सुनता है क्या उतना लाभ होता है? महापुरुष हमेशा हमें समझाते हैं। आज भी हम देखें श्री गुरु महाराज जी क्या वचन फरमा रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने कितने सुंदर और प्यारे मिठास से भरे हुए वचन जो फरमाए हैं कि गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख के बारे में विशेष प्रकार की हिदायत की है, एक गुरुमुख की तारीफ की है, गुरुमुख के गुणों के बारे में बताया है कि गुरुमुख के भीतर ये गुण होना ही चाहिए। गुरुमुख वही है जो हर वक्त अपने सतगुरु की ओर अपनी सुरती को लगाकर रखता है। किस प्रकार? जैसे मणि वाला सांप अपनी मणि के अंदर हर वक्त सुरती लगाकर रखता है, उसके खो जाने का या कोई उस मणि को निकाल ले, इस बात का हर वक्त वो ख्याल रखता है। इस प्रकार से गुरुमुख के बारे में वचन फरमाए कि गुरुमुख भी जिसको कि चाहिए कि हर वक्त वो अपने इष्ट देव सतगुरु की ओर अपनी सुरती को लगा कर रखे। जो भी गुरु की आज्ञा भूले फिर गर्भ जून में झूले। कितने अनेकों प्रकार के इशारे श्री गुरु महाराज जी हमें करते हैं।
आओ क्या वचन श्री गुरु महाराज जी ने आज फरमाए, सभी मिलकर सुनते हैं सुंदर मीठी वाणी में। भागशाली गुरुमुखो, संतों के वचन हैं, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं, एक गुरुमुख को अंग। गुरुमुख जो है हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ ध्यान लगाए रहता है। गुरु देखता रहता है, उसका यही ख्याल होता है गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म में, उनके दर्शनों में, उनके वचनों में हमेशा उसका ख्याल रहता है। इस प्रकार मणि वाला सांप, उसका ख्याल जो है हर वक्त मणि के अंदर ही रहता है कि उसे कोई अगर वो बाहर निकाल के रखता है तो कोई उसको झपटा मार के ले न जा। हर वक्त उसका उस तरह का ख्याल होता है, उसका ख्याल हर वक्त मणि के ऊपर होता है कि इसको झपट के कोई ले न जाए। इसी प्रकार गुरुमुखों का भी ख्याल, तवज्जो सब अपने सतगुरु इष्ट देव की तरफ ही रहती है, क्योंकि वक़्त के महापुरुष इष्ट देव ही सेवक के लिए सब कुछ है। उनका ध्यान तसव्वुर हर वक्त अपने इष्ट देव की तरफ रहता है कि मेरे इष्ट देव हैं, मुझे उनकी ही आज्ञा में चलना है, आज्ञा में रहना है। जो कुछ गुरु महाराज जी फरमाएं कि जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट में झूले। सेवक इसी तरह हर वक्त उसको अगर वो भूलता है तो फिर अपने कष्ट में झूलता रहता है, दुखी रहता है इस वक्त। इसलिए हमेशा सेवक को इष्ट देव के वचनों में, आज्ञा में, सुमरन में जो भी उनकी आज्ञा है होती है उसको मानना है और मानना चाहिए। जितने भी गुरुमुख हैं ये किस लिए आए हैं दरबार में? अपने इष्ट देव की आज्ञा मानने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उनके प्रवचनों के लिए, सुनने के लिए ही आते हैं कि सतगुरु ही शिष्य के साथी हैं, सब कुछ है। सेवक उनको हमेशा अपना समझ कर रखता है, तभी वो अपना भला कर लेता है, भलाई होती है उसकी, भला होता है। इसलिए आप सब गुरुमुख हैं, गुरु दरबार के सेवक हैं, गुरु महाराज महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। कहते हैं जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में झूले। जो गुरुमुख, जो सेवक सतगुरु की आज्ञा को भूलता है वैसा वो दुखी रहता है, फिर परेशानी में आता है, गर्भ में झूलता है। इसलिए हम सब गुरुमुखों का फर्ज है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें वक़्त के महापुरुष श्री परम दयाल महाराज जी
उन्होंने हमें अपनाया है। हम हमारे लिए ये श्री अनंतपुर दरबार की रचना की और भी कई जगह की गई, लेकिन श्री अनंतपुर दरबार मेन दरबार जो है वो श्री अनंतपुर है। तो गुरु महापुरुष माता यही सोचते हैं कि जो श्री अनंतपुर दरबार में हैं, आ गए हैं और अपने इष्ट देव की आज्ञा और हुक्म में चल रहे हैं, तो वही सब कुछ पा सकते हैं और पा रहे हैं। कि साध सुखी जो काया सेवे, साध सुखी जो काया साधे, तज आलस और वादे। शेर साध वही है, भगत वही है, गुरमुख वही है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, अपनी शरीर को साधता है, गुरु महाराज के वचनों पर चलता है। जो वचन फरमाते हैं अपने शरीर का कुछ भी हो, लेकिन उसने एक दो घंटे भजन गुरुमुखों को करना ही करना है, कैसे भी हो। ये आज्ञा हम अभी आपको सुना, कल पर भी चल रही थी। तो गुरु की आज्ञा जैसे पहले कहा है, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कच्छ गर्भ में चूले। जो भी गुरुमुख गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है या भूलता है और फिर नीच दुनिया में आता जाता है। इसलिए महापुरुष यही फरमाते हैं कि वक्त के महापुरुषों के जो भी प्रवचन होते हैं उनको कभी न भूलो, उनकी आज्ञा में चलो, उनके कहने में चलो। तो आप सब गुरुमुख है, गुरु दरबार के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। सेवा करके अपना जन्म सफर करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। जिसमें महापुरुष प्रसन्न हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वह इंसान अपने ख्याल से अपने लिए भी अच्छी नहीं सोच सकता, क्योंकि वक़्त हमारे लिए, वक़्त के महापुरुष हमारे लिए हमारी भलाई सोचते हैं, वो हम अपने लिए आप नहीं सोच सकते। इसलिए गुरु आज्ञा। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर सुंदर वचन श्रवण किए। हृदय में ऐसे लगता है जैसे झुलसते हुए वातावरण में एक ठंडक सी आ गई हो, बहार आ गई हो। इसी प्रकार आदरणीय महात्मा जी ने भी बड़े सुंदर वचन फरमाए और सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक इशारा कि वाकई गुरुमुख को जीवन भर इस संसार में रहना है, संसार में रह कर के सभी प्रकार के कार्य करने हैं, लेकिन असल मकसद जीवन का होना चाहिए यही कि श्री गुरु महाराज जी की ओर ध्यान लगा रहे, तन से, मन से और अंतर आत्मा से अपने सतगुरु का, अपने इष्ट देव मालिक का हो करके जीव इस संसार में रहे। संसार में रहते हुए भी संसार का बन के न रहे, अपने इष्ट देव मालिक का बन के रहे, ताकि ये लोक भी सुखी हो परलोक भी सुहेला हो। आदरणीय महात्मा जी का भी सत्संग श्रवण करते हैं। परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पग नख जो
से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण, सर्वारंभ में पूजिए श्री सत्य गुरु चरण। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 15 मई सन 2023 ज्येष्ठ माह की संक्रांति का शुभ पर्व है। ये हमारा सौभाग्य है श्री प्रयाग धाम में सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के चरणार बिंदों में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अमृतमय वचनों का अमृत पान करते हुए हम सब गुरुमुख जन ज्येष्ठ संक्रांति का शुभ पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की ज्येष्ठ संक्रांति पर परम पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। ये घड़ियां अत्यंत दुर्लभ हैं जो जीव को जन्म जन्मांतरों के पुण्य और परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, जैसे कि श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से इस मंगलमय वेला में हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं। इन घड़ियों की प्यास आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा के अंदर है। वाणी में भी साहिब वर्णन कर रहे हैं, माह जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे, थल तापे सिर भार साधन विनय करे। कि जिस प्रकार जेठ माह में धरती आग का गोला बन जाती है और धरती आसमान की ओर बादलों की राह देखती है कि वो कब बादल आएं, जल बरसाएं और शीतलता प्रदान करें, ऐसे ही जीवात्मा के अंदर भी सद्गुरु दर्शन की प्यास है। जैसे अभी भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने वचनों में फरमाया कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, कि जो सेवक है, जो गुरुमुख है, वो हर वक्त सतगुरु की ओर उसका चितवन लगा रहता है। अंतर से बाहर से उसकी जो आंखें हैं हर वक्त सतगुरु की ओर लगी होती है। ऐसे ही जीवात्मा हर पल हर क्षण जन्मों से परमात्मा की ओर आस लगाए बैठी रहती है, कब वो स्वर्णिम घड़ी आए जब उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि सदगुरु के चरण कमलों में बैठकर पावन दर्शन करे
और उसके ऊपर सद्गुरु के प्रेम का अमृत जल बरसे, जैसे कि इस समय सद्गुरु के प्यार का अमृत जल हम सब पर बरस रहा है। इसीलिए इन घड़ियों को धन्य कहा है। ऐसी घड़ियां जिन्हें मिलती हैं उन्हें भाग्यशाली कहा है। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी ने गुरुमुखों को अपनी शरण में लगाया और ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है। कैसा कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि हो गया। जिस प्रकार मणि वाला सर हर पल हर क्षण जीवन भर, चाहे दिन हो और चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, उसका जो ध्यान है वो हर वक्त मणि से जुड़ा रहता है, मणि पर लगा रहता है। वो एक पल भी मणि के बिना नहीं रह सकता। एक पल भी मणि ओझल होती है तो वो तड़पने लगता है। इसलिए वो 24 घंटे उसको जो है वो मणि की तरफ रहता है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज ने उदाहरण दिया कि ऐसे ही गुरुमुख के हृदय के अंदर भी यही तड़प बनी रहती है कि वह सदा सद्गुरु के हुक्म में रहे, सद्गुरु के वचनों में रहे, सद्गुरु की आज्ञा में जीवन व्यतीत करे, सद्गुरु के पावन दर्शन का उसे सौभाग्य मिले। उसके हृदय के अंदर सद्गुरु के ध्यान के सिवा और कुछ नहीं रहता। वो 24 घंटे हर पल हर क्षण अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से सद्गुरु के हुक्म के अंदर रहता है, सद्गुरु के ध्यान में रहता है, सद्गुरु के सिमरन में रहता है, सद्गुरु के पूजन और आराधना में रहता है। और ये महापुरुषों की कृपा है कि उन्होंने ऐसे साधन हमारे लिए बना दिए हैं कि हम जीवन भर 24 घंटे सतगुरु के ध्यान में और सतगुरु के हुक्म में और सतगुरु की छत्र छाया में रह सकते। जिस प्रकार भक्ति के ये 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये जो 5 नियम हैं ये हमारे हृदय के अंदर सद्गुरु के ध्यान को दृढ़ करने के लिए। जो भक्ति के नियमों की पालना करता है वही सद्गुरु के हुक्म में रहता है। जैसे अभी वचन फरमाए कि हर समय गुरुमुखों से जब भी वार्तालाप होता है, जब भी गुरुमुखों को समीपता का सौभाग्य मिलता है किसी भी गुरुमुख को, और या जब भी गुरुमुखों को अमृत में वचन श्रवण करने को का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाते हैं हर गुरुमुख का ही धर्म है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करे, 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, 5 बार में करे, लेकिन बैठ के, कोई जरूरी नहीं है कि किस जगह बैठना है, जहां आपको जब समय मिले तब बैठकर सद्गुरु के ध्यान में बैठो। जैसे फरमाया कि जैसे मणि भजन, जैसे वो स्थान नहीं देखता, जहां भी हो, बिल में हो, बिल के बाहर हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, उसका जो ध्यान है वो मणि में रहता है। ऐसे सेवक का जो ध्यान है उसके हर वक्त सद्गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है कि मुझे सद्गुरु के वचनों को पूरा करना है। और जो सद्गुरु के हुक्म में रहता है, ये सद्गुरु की जिम्मेवारी है कि उसको लोक में भी हर कष्ट से बचाते हैं और परलोक में भी हर कष्ट से बचाते हैं। जैसे वचन फरमाए, सतगुरु ही शिष्य के सच्चे मीत हैं। उनके हृदय के अंदर हर वक्त हर सेवक के लिए अतुलनीय प्रेम, और वो चाहते हैं कि हमारा सेवक जहां भी रहे, जिस देश में रहे, जिस नगर में रहे, जिस ग्राम में रहे, जिस हालत में भी रहे, वो सद्गुरु के ध्यान से जुड़ा रहे और सद्गुरु की जो कृपा है सदा सदा उस पर ऐसे बरसती रहे जैसे इस समय हम सब पर बरसती है। सेवक गुरु को सिमरई,
सेवक गुरु को सिमरइए, गुरु सेवक के संग, ना वो बिसरे ना वो तजे, दोनों एक है। कि जो सेवक है वो हर पल सद्गुरु का सिमरन करता है, कोई भी काम करता है। दुनिया के काम करना कोई मना नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा अपने वचनों में फरमाते हैं, संसार में रहना है, संसार में रहते हैं तो उसमें हर समय काम भी हर तरह का करना है, लेकिन अपने ध्यान को सदा सद्गुरु के चरणों से जोड़ करके रखें। क्या कि मैं अपने सद्गुरु का सेवक हूँ और सद्गुरु मेरे स्वामी हैं, जो अंग संग हैं और हर पल हर क्षण मेरे ऊपर अपनी कृपा का मेघ बरसाते ही रहते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि कोई भी सेवक अपने आप को अकेला न समझे, चाहे वो कहीं भी हो। कभी ये न सोचे कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरी देख रेख करेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाए, जैसे गुरुमुख 24 घंटे गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, गुरुमुख जो है गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, ऐसे सद्गुरु भी हर पल हर क्षण हर जगह अपने सेवक की रक्षा करें। कहते हैं जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में। कष्ट किस पर आते हैं, दुख किस पर आते हैं, परेशान कौन है दुनिया के अंदर? जो गुरु की आज्ञा के बाहर, जो गुरु के हुक्म के अंदर है, वो सदा सदा गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया। महापुरुषों ने 2 ही शब्दों के अंदर जो है जीवन का सार बतला दिया है।